रूस यूक्रेन जंग में तानाशाह की एंट्री, दोस्त पुतिन को दिया खुला समर्थन, हजारों सैनिक, लाखों तोप, डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन के खिलाफ किम क्यों हुए फायर। एक तस्वीर जिससे अमेरिका तक खलबली मच गई। जंग से झुलसते यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई। ट्रंप की सीजफायर की पहल के बीच युद्ध के और भीषण होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि पुतिन के खास से तानाशाह किम जोंग से मुलाकात हो गई। और यह तस्वीर उसी मुलाकात की है। हंसते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और कसकर उनका हाथ थामते नॉर्थ कोरिया के शासन किम जोंग उन। दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग अब खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि इसमें एक तानाशाह की एंट्री जो हो गई है। रूस यूक्रेन के महायुद्ध में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। नॉर्थ कोरिया रूस के साथ नया गठजोड़ बना रहा है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 3 दिन के नॉर्थ कोरिया दौरे पर थे। यहां उन्होंने नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन और विदेश मंत्री चाई सोई से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन के सैन्य खुफिया चीफ किरोलो बुदानोवा ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया जंग के लिए रूस को 40% गोला बारूद भेज रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया ने भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम रूस को दिए हैं। करीब 11,000 सैनिक भी रूस भेजे थे। नॉर्थ कोरिया रूस की सैन्य कार्रवाई में मदद के लिए 25 से 30,000 सैनिक और भेजने की तैयारी में है। वहीं नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन जंग में रूस की कार्रवाइयों का समर्थन किया था। किम खुलकर कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर दोनों की सोच एक जैसी है। बताया यह भी जा रहा है कि यह नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार उस सैन्य समझौते के तहत प्रोवाइड करवा रहा है जो दोनों देशों के बीच 1 साल पहले हुआ था। अमेरिका बार बार यह दावा करता रहा कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से मैदान में है। ऐसे में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बनते नए गठजोड़ पर अमेरिका की पैनी नजर भी है। और अब सरगेई लावरोव और किम जोंग की यह तस्वीर रूसी मीडिया ने जारी की तो ट्रंप और भी ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के मंत्री तो किम जोंग उन को गले लगा रहे हैं। बदले में किम रूस को भर भर के हथियारों का जखीरा भेज रहे हैं। दोनों के बीच राजनयिक संबंध तेजी से गहरा रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के वॉनसून से रूसी मंत्री ने अमेरिका के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया को भी बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने तीनों देशों को आगाह किया कि वो नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर कोई सिक्योरिटी अलायंस या सैन्य गठबंधन ना बनाए। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान नॉर्थ कोरिया के चारों तरफ सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। हम चेतावनी देते हैं कि इन रिश्तों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ गठबंधन बनाने में ना किया जाए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो। इतना ही नहीं, सरगेई लावरोव ने किम जोंग उन की परमाणु हथियार विकसित करने की नीति को भी सही ठहराया। लावरोव ने कहा, नॉर्थ कोरिया की तकनीक उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। हम उनकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। दरअसल साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान जैसे देशों को आशंका है कि रूस नॉर्थ कोरिया को एक संवेदनशील तकनीक दे सकता है, जिससे उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है। बस इसी डर से तीनों देश रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों और डिफेंस डील से परेशान है। क्या है रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस डील? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2024 में नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक नई डिफेंस डील हुई। डील के मुताबिक अब अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया या फिर रूस पर हमला किया तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। किम जोंग उन ने इस डिफेंस डील को अलायंस नाम दिया। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुई इस डिफेंस डील का साउथ कोरिया ने विरोध किया था। वहीं रूस यूक्रेन के बीच जंग के मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो ये हर दिन और ज्यादा तेज होती जा रही है। 36 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में 750 से ज्यादा हमले किए।
जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना गया। ऐसे में रूस को अगर नॉर्थ कोरिया का पूरा साथ मिलता है तो हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं यूक्रेन के लिहाज से, क्योंकि युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह गया, बल्कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका जैसे खिलाड़ियों की एंट्री भी ये वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। तो जिस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है वो दुनिया के लिए और ज्यादा गंभीर परिणाम लेकर आ सकती है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।